तो दोस्तों, ये कहानी है सियानी नाम की एक चिड़िया की, जो अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा अभी बहुत छोटा था, इसलिए जब भी वो खुराक लाने के लिए घर से बाहर जाती तो अपने बेटे को अपनी सहेली के घर छोड़कर जाती। सुंदरी बहन, अरे वो सुंदरी बहन, दरवाज़ा खोलो बहन, मैं हूँ तुम्हारी दोस्त सियानी। अरे सियानी, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। सुनो बेटा, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हो? अरे मेरा सोना बेटा, मैं भी ठीक हूँ। जाओ मुन्ना के पास, वो अंदर पढ़ाई कर रहा है। और सुनाओ सियानी, कैसे आना हुआ? अरे बहन, क्या बताऊँ, घर में अनाज बिल्कुल ख़त्म हो गया था। मैंने सोचा सोनू को तुम्हारे हाथ छोड़कर चली जाऊंगी। अरे सियानी, तूने बिल्कुल ठीक किया उसको यहाँ पे लाके। मुन्ना भी घर पे अकेले रह के बोर हो जाता है। दोनों एक साथ रहेंगे तो मन लगा रहेगा, अपनी पढ़ाई भी करेंगे और खेलेंगे भी। चलो फिर तो ठीक है, अब मुझे निकलना होगा, कहीं वापसी में देरी न हो जाए। चलो ठीक है बहन, तुम फिक्र मत करो, मैं सोनू का अच्छे से ख्याल रखूंगी। सियानी खुराक की तलाश में निकल जाती है और बहुत दूर किसी दूसरे जंगल में पहुंच जाती है। अरे आजकल अनाज ढूंढना भी काफी मुश्किल हो गया है। सारा दिन ढूंढती फिरोगे तब जाके एक टाइम का खाना मिल जाएगा। अब देखो मैं कहां से कहां पहुंच गई और मुझे एक दाना भी नहीं मिला अभी तक। चलो थोड़ा और आगे चलती हूँ, शायद कुछ मिल जाए। ऐसा कहकर वो खुराक की तलाश में वहाँ से और भी आगे उड़ने लगी। बाप रे बाप, लगता है मैं बड़े परिंदों के इलाके में आ गई हूँ। यहाँ से मुझे जल्दी निकलना होगा, अगर कहीं चील बिल्ली देख लिया तो वो जालिम परिंदे मुझे कच्चा चबा जाएंगे। बचाओ बचाओ पापा, घोंसले में सांप आ गया है। अरे ये आवाज़ किसकी है? लगता है किसी बच्चे की आवाज़ है। मुझे जाके देखना होगा, शायद कोई मुसीबत में है। अरे ओ नागिन के बच्चे, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुझे पता नहीं है कि किसका बच्चा है? अरे चिड़िया, तू कहाँ से आ टपकी? चली जाओ यहाँ से, मुझे पता है कि किसका बच्चा है। अरे हाँ हाँ, जा रही हूँ। मुझे भी यहाँ पे रुकने का कोई शौक नहीं है। मैं तो बस इतना कहने आई थी कि इस बच्चे के माँ बाप को पता चल गया तो तुझे चीर पाड़ देंगे। अरे चिड़िया, तो मैं क्या करूँ? 2 दिनों से भूखा हूँ, कुछ भी नहीं खाया है। अगर इसे भी छोड़ दिया तो मैं भूख से मर जाऊंगा। चलो नागराज, तुम एक काम करो, वो नीचे जमीन पे एक टूटा हुआ अंडा पड़ा है, जाके वो खा ले, लेकिन इस बच्चे को जाने दो। चलो ठीक है चिड़िया, तुम्हारी बात मान लूँगा। वैसे भी मुझे चील के पंजों से कुछ ज़्यादा ही डर लगता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया आंटी। अगर आज आप यहाँ पे नहीं होती तो अभी उस सांप ने मुझे खा लिया होता। अरे नहीं बेटा, तू तो बहुत बहादुर बच्चा है। अगर मैं न भी होती तो तब भी तुम उस सांप का मुकाबला कर लेते। लेकिन बेटा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ पे है? उन्होंने तुम्हें अकेला क्यों छोड़ा है घोंसले में? मेरी माँ नहीं है आंटी, वो मुझे जन्म देती ही इस दुनिया से चली गई। तब से पापा मुझे अकेले पाल रहा है। अभी वो खाना लाने के लिए बाहर गया हुआ है, अभी आता ही होगा। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे पापा के आने तक मैं तुम्हारे साथ ही रुक जाती हूँ। पापा, आप आ गए। पापा, आपको आने में इतनी देर क्यों लगी? आपको पता है हमारे घोंसले में सांप आया था। हाँ हाँ बेटा, मैंने सब कुछ सुन लिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया, तुमने मेरे बच्चे की जान बचा के मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे चील भाई, इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज था। चलो, अब तुम आ गई तो मुझे जाना होगा। मेरा बेटा भी मेरे घर पे इंतज़ार कर रहा होगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है चिड़िया, और तुम यहाँ चीलू के इलाके में क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं है यहाँ पे तुम्हारे जान को बहुत ज़्यादा खतरा है? जी, मेरा नाम सियानी है। मैं अनाज की तलाश में घर से निकली थी, लेकिन उल्टे उल्टे मैं रास्ता भटक गई और यहाँ पे आ पहुँची। लेकिन अब तो लगता है कि घर खाली हाथ ही जाना होगा। अरे सियानी, तुझे पता नहीं है तू किसका मेहमान है? खाने की टेंशन तो अब तो मुझ पे ही छोड़ दो। मेरे पास इमरजेंसी के लिए कुछ खुराक पड़ी है, तुम वो ले जा सकती हो। उससे तुम्हारा 1-2 दिन का गुजारा चल ही जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चील भाई, अब मैं चलती हूँ। रुको सियानी, मैं तुझे इलाके से बाहर तक छोड़ लेता हूँ। अब तुम यहाँ से अकेली जा सकती हो।
यहाँ से हमारा इलाका ख़त्म हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखना सियानी, जब भी तुझे मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर याद करना। चलो ठीक है चील भाई, अब मैं चलती हूँ। सियानी चिड़िया चील को बाय बाय बोलती है और वहाँ से सीधे अपनी सहेली के घर पहुँच जाती है और पहुँचते ही उसको सारी कहानी A to Z सुना देती है। अरे बाप रे, अच्छा हुआ तो सही सलामत घर आई। चलो अब मैं घर जाती हूँ, बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम कर लूँगी। 2-3 दिन गुजर जाने के बाद अब सुंदरी चिड़िया के घर में अनाज ख़त्म हो जाती है और सुबह होते ही सुंदरी चिड़िया अपने बेटे को सियानी चिड़िया के घर ले आती है। सियानी, अरे ओ सियानी, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ सुंदरी। अरे सुंदरी, इतने सुबह सुबह यहाँ कैसी? खैरियत तो है? अरे खैरियत है बहन, घर में अनाज ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा अनाज ले आऊँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए मैं सवेरे सवेरे ही आ गई। मैंने सोचा जल्दी जाऊँगी तो जल्दी वापस आ जाऊँगी, इसीलिए मुन्ना को तुम्हारे हाथ छोड़ने के लिए आई हूँ। मुन्ना, आंटी को तंग मत करना, तुम और सोनू मिलके अपना होमवर्क कर लेना, मैं जल्दी आ जाऊँगी। ठीक है बेटा? ठीक है माँ, बाय बाय। चलो बच्चों, अब तुम दोनों अपना होमवर्क करो, मैं तुम दोनों के लिए खाना बनाती हूँ। पर आंटी, हमारा होमवर्क तो हो गया है, क्या हम खेलने के लिए बाहर जाएं? ठीक है बच्चों, लेकिन खेलते खेलते बहुत दूर मत निकल जाना, यही पेड़ के नीचे खेलना। अरे मुन्ना, तेरा फेवरेट खेल कौन सा है? मेरा तो फुटबॉल सबसे फेवरेट खेल है। यार सोनू, ये फुटबॉल वुटबॉल मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे तो रेसिंग करना बहुत अच्छा लगता है। चलो यार रेस लगाते हैं, क्या बोलता है तू? अरे नहीं यार, रेस नहीं लगाते। तो भूल गया, माँ ने कहा था ना कि यहाँ पे खेलना इस तरह के नीचे, यहाँ से दूर मत जाना। अरे यार, एक तो तू बहुत बड़ा पट्टू है, तू माँ से इतना क्यों डरता है? आंटी के खाना बनाने से पहले पहले हम लोग वापस यहाँ पे पहुँच जाएंगे। देख मुन्ना, मैं कोई पट्टू वट्टू नहीं हूँ, लेकिन मैंने माँ से सुना है कि जो बच्चे माँ की बात नहीं मानते उसके साथ ज़रूर कुछ न कुछ बुरा होता है। अरे यार सोनू, कुछ भी नहीं होगा, तू चल मेरे साथ। चलो ठीक है, लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे। ये कहकर दोनों बच्चे रेस स्टार्ट कर देते हैं। अरे मुन्ना, थोड़ा आहिस्ता चलो ना यार, एक साथ चलते हैं ना। रेस जीतने के चक्कर में मुन्ना सोनू से बहुत आगे निकल जाता है। तेज उड़ने की वजह से वो बहुत थक जाता है, जिसकी वजह से वो खुद पे कंट्रोल खो बैठता है और ज़मीन पर धड़ाम करके गिर जाता है और एक पैर टूट जाता है। मुन्ना उल्टे उल्टे चीलों के इलाके में आ पहुंचा था। वो मदद के लिए बहुत चिल्ला रहा था, लेकिन वहाँ पे कोई था ही नहीं उसकी मदद करने के लिए। कुछ देर तक चिल्लाने के बाद दर्द की वजह से वो बेहोश हो जाता है। सोनू भी उसके पीछे चीलों के इलाके में आ जाता है। ऊपर उड़ने की वजह से वो ज़मीन पर पड़े अपने दोस्त को देख नहीं पाता। मुन्ना, अरे वो मुन्ना, अरे यार तू कहाँ चला गया? लगता है तू मेरे साथ छुपन छुपाई कर रहा है। चलो यार वापस चलते हैं, फिर माँ बहुत डांटेगी और तुम्हारी माँ भी अनाज लेके वापस आ गई होगी। लगता है ये सच में खो गया है, मुझे जल्दी से अपने दोस्त को ढूंढना होगा। सोनू की बहुत तलाश करने के बाद भी उसी मुन्ना कहीं पे भी नजर नहीं आया। अरे यार, अब घर जाके मैं माँ से क्या कहूँगा? लेकिन कुछ भी हो, मैं माँ से झूठ नहीं कहूँगा, मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा। माँ, अरे वो माँ, कहाँ पे हो तुम? जल्दी से आ जाओ बाहर। क्या हुआ बेटा, तुम दोनों इतनी देर से कहाँ पे थे? मैंने तुझे दूर जाने से मना किया था ना। और मुन्ना कहाँ है? वो तो दिखाई नहीं दे रहा। और इसी तरह सोनू सारा किस्सा अपने माँ को सुना देता है। अरे बाप रे बाप, हे खुदा, ये क्या हो गया हमारे साथ? अब मैं उसकी माँ को क्या जवाब दूंगी? मुझे जल्दी से उसे ढूंढना होगा। और इतने में ही मुन्ना की माँ वापस आ जाती है। अरे सुंदरी बहन, आज अनाज थोड़ा ज़्यादा मिला, इसलिए मैं तुम्हारे लिए भी अनाज ले आई। मुन्ना कहाँ है बहन? चलो मुन्ना, घर चलते हैं बेटा, बहुत देर हो गई है और तुम्हारी माँ भी बहुत थक गई है। और तभी सियानी सारी बातें सुंदरी को बता देती है। हे ऊपर वाली, ये क्या हो गया मेरे साथ? अरे सोनू, क्या क्या तूने मेरे बेटे के साथ? सुंदरी वहाँ से अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकल जाती और सियानी भी पीछे पीछे निकल पड़ती है। और उधर चील को ज़मीन पे पड़ा मुन्ना दिख जाता है। अरे वाह, ये तो चिड़िया का बच्चा लग रहा है। बच्चा किसी का भी हो,
मेरा तो नाश्ते का इंतज़ाम हो गया। अरे यार, ये तो जख्मी पड़ा है। अब मैं किसी जख्मी बच्चे को कैसे खा सकता हूँ? लेकिन चलो, इसको मैं अपने घोंसले में ले जाता हूँ। जब हट्टा कट्टा हो जाएगा तो फिर खा लूँगा। सुंदरी और सियानी ने मुन्ना को हर तरफ ढूंढा, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिला। आखिरकार नाउम्मीद होकर घर वापस लौट आए। कई दिन गुजर गए, लेकिन मुन्ना का कहीं भी कुछ पता नहीं चला। सुंदरी चिड़िया गुस्से से लाल पीली हो रही थी और सोनू से बदला लेने की प्लानिंग कर रही थी। मैं लाडो के बेटे को नहीं छोड़ूंगी। उसी ने ही मेरे बेटे को मारा है और इसका बदला मैं उससे जरूर लूंगी। और इसी तरह एक दिन सियानी चिड़िया अपने बेटे को घर में अकेला छोड़ लेती है और किसी काम के लिए घर से बाहर चली जाती है। अरे सोनू बेटा, तेरी माँ कहाँ पे है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे आंटी, वो तो किसी काम के लिए बाहर चली गई। अच्छा बेटा, चलो ठीक है, आजा, मैं तुझे घुमाने ले चलती हूँ बाहर। और सुंदरी का बेटा यहाँ चील के घोंसले में आराम से बैठा ट्रे की रोटियां तोड़ रहा था और चील की उसे बेटे का दोस्त बन गया था, जिसकी जान सियानी चिड़िया ने बचाई थी। धीरे धीरे उसका पैर भी ठीक हो गया था, लेकिन चील फिर भी उसे नहीं खा रहा था, क्योंकि अब वो उसके बेटे का दोस्त है। और सुंदरी भी सोनू को लेकर चीलू के इलाके में आ जाती है। सुनो बेटा, तो इधर ही रुकना, अभी मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आती हूँ। यहाँ से कहीं जाना मत, ठीक है बेटा? सोनू बेचारा उसकी सारी बातें मान रहा था। सुंदरी चिड़िया उसे वहाँ पे छोड़कर चील के पास आ जाती है। आओ आओ सुंदरी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बताओ, कौन सा शिकार लाए हो मेरे लिए? अरे चील जी, आज तो मैं आपके लिए अपनी ही बिरादरी का शिकार लाई हूँ। वो देख, सामने पेड़ पे बैठा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये लो तुम्हारा इनाम और निकल ले यहाँ से। कहीं मेरा कोई भाई बंधु तुझको ही नाश्ता ना बना ले। अरे चिड़िया के बच्चे, क्या नाम है तुम्हारा? जी अंकल जी, मेरा नाम सोनू है। मैं अपनी आंटी के साथ यहाँ आया हूँ। सोनू? लगता है ये नाम तो मैंने कहीं सुना है। अरे हाँ, तू कहीं सियानी चिड़िया का बेटा तो नहीं है? अरे हाँ अंकल जी, आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं उसी का बेटा हूँ अंकल। लेकिन अंकल, आपको मेरी माँ का नाम कैसे पता है? अरे बेटा, तुम्हारी माँ तो एक बहादुर चिड़िया है। कई दिनों पहले उसने मेरे बेटे की जान बचाई थी। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारा नाम पूछा, वरना अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाती। अब तो चल मेरे साथ, में तुझे अपने घर ले जाता हूँ। यहाँ पे तुम्हारे जान को बहुत खतरा है और तुम्हारी उस आंटी से तो मैं बाद में देखूंगा। जब चील सोनू को अपने घोंसले में लेता है तो उसकी मुलाकात वहाँ पे मुन्ना से हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देख के बहुत खुश हो जाते हैं और चील आधे रास्ते में सुंदरी चिड़िया को पकड़ लेता है। अब तो मुझे सच सच बताओ सुंदरी, तूने अपने दोस्त के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? सुंदरी सारी बातें चील को बता देता है। अरे नादान चिड़िया, उसने तुम्हारे बेटे को मारा नहीं है। वो तो सही सलामत मेरे घोंसले में है और मेरे बेटे का बहुत अच्छा दोस्त बन चुका है। चलो, मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। सुंदरी अपने बेटे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो चील का शुक्रिया अदा करती है और अपने बेटे को अपने साथ घर ले जाती है और घर जाके सारी कहानी अपने दोस्त सियानी चिड़िया को सुना देती है। सियानी बहन, मुझे माफ कर दो। बदला लेने के चक्कर में पता नहीं आज मुझसे कितनी बड़ी गुनाह हो जाती। सियानी चिड़िया दिल की बहुत अच्छी थी, इसलिए उसने अपने दोस्त को माफ़ कर दिया और फिर से सब हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।